नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण टाउन में मोहर्रम को लेकर पीस मीट की गई आयोजित। प्रियंका खड़गे ने कहा कि बी आर पाटिल को सिद्धरामैया शिव कुमार से चर्चा करनी चाहिए थी। हम अब देश में अघोषित आपातकाल का सामना कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। वामपंथी दलों ने 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कविता के 17 जुलाई के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया। अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान पर शुभांशु की मां ने कहा कि यह खुशी के आंसू है। डल झील में लौटी पर्यटकों की रौनक, बदल रही है परिस्थितियां। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 20 में दलित बस्ती के मुख्य मार्गों पर बिजली के खंभों पर बिना लाइट के आम लोगों को अंधेरे में चलना पड़ रहा है। खंभों पर लगी लाइटें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कुछ लाइटें सिर्फ नाम की रोशनी दे रही है। इस कारण पैदल चलने वालों को काफी परेशानी हो रही है और वे रात में चलने को मजबूर है। नगर आयुक्त और बिजली से संबंधित अधिकारियों से सभी हारुड़गेरी निवासियों ने अनुरोध किया है कि वार्ड नंबर 20 हारुड़गेरी के दलित टोनी के मुख्य मार्गों पर सभी खंभों पर नई लाइटें लगाई जाए। कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಹಾರುಗೇರಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಬೀದಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಹಾರುಗೇರಿಯಿಂದ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ದೀಪಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹಾರುಗೇರಿಯ ಓಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಆದ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಬಾಳೆಪಕ್ಕೆಲಾದ ಹಾರುಗೇರಿ ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ। बसवा कल्याण टाउन में मोहर्रम को लेकर पीस मीट की गई आयोजित। इस पीस मीट में कहा गया है कि बसवा कल्याण में जहां अलम बिठाए जाते हैं वहां के जिम्मेदार लोग लिस्ट बनाकर पुलिस स्टेशन में जमा करें। पुलिस की ओर से हर जगह पर बंदोबस्त भी किया जाएगा। बसवा कल्याण में जैसे हर एक ईद हो या कोई त्योहार हो, सभी लोग जैसे भाईचारे से मनाते हैं वैसे ही मोहर्रम भी भाईचारे से मनाना चाहिए। पुलिस अपना काम करेंगे लेकिन आवाम भी समझदारी से अमन और शांति से मोहर्रम मनाए। अगर कहीं भी कुछ समस्या हो तो टाउन PSI CPI अली साहब को संपर्क करने को कहा गया है और किसी भी धार्मिक चीजों को लेकर या धार्मिक बातों को लेकर सोशल मीडिया पर गलत मैसेज डालने वालों के भी हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा टाउन CPI अली साहब ने कहा। इस पीस मीट में शामिल CMC चेयरमैन सगीरुद्दीन, टाउन CPI अली साहब, टाउन PSI अमरीश, ट्रैफिक PSI सिद्धेश्वर, नीलकंठ राठौड़, मनोहर मैसे और स्थानीय निवासी मौजूद थे। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोले कि मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग ही ज़्यादा उसको मानते हैं, मनाते हैं। ये बात कोई शक नहीं है, सही बात है। और ऐसा भी मोहर्रम में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भावना लेके कोई आता भी नहीं और वैसा आके ईद मनाता भी नहीं। हम सब मिल के एक जैसी से ईद मनाते हैं। वैसे ही जैसा कि 9वीं 10वीं के दिन यहाँ पर जो हुजूम होता है पुलिस के सामने होता है, पुलिस स्टेशन में के सामने होता है और हम सब मिलके ईद मनाते हैं। हर साल जैसा मनाते हैं ये साल भी इंशाल्लाह वैसे मनाएंगे, उम्मीद रख के दो बात कहते खत्म करता हूँ। चलों का नंबर दीजिए फर्स्ट। सेकंड, जो उस टाइम में कोई भी अगर ट्रबल मेकर है, मतलब आपको नज़र में रहता, पिछले साल पी के ज़्यादा अंदर आते थे साहब बोल के बहुत बार बोले मुझे, ऐसे अगर बंदे हैं तो कोई भी रहने दो, आपका नाम की मत बोलो, हमें जो है इंटीमेट दो। फर्स्ट एडवांस वो काम करो, हम उनको जो है उनके खिलाफ में फर्स्ट केस करके उनको ऐसा और एक बार दोबारा नहीं हुए जैसा हम कोशिश करते। पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो है तिकिया में बहुत सारे लोग जब एक जगह फंक्शन चलते रहता, प्रोग्राम चलते रहता, दूसरी जगह 50-60 लोग जुआ खेलते रहते।
तो वो जो है मैं बहुत नज़र में आया मुझे, मैं बहुत सब तरफ भी देखा हूँ। तो वो थर्ड पॉइंट, अरे साहब मोहर्रम है छोड़ दो, वो दो बोल के हुई बोल के हमारे पीछे आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, पक्का उनके खिलाफ कोई केस करेंगे और उनको बहुत परेशान करेंगे। तो चौथा, आराम से पीसफुली जो हम किले में जो है बहुत बड़े पैमाने में मजमा होता है और गांधी चौक में भी जो है बहुत बड़े पैमाने में मजमा होता है। जो आगे कौन आते पीछे कौन आते उसके बारे में जो है यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने में होता है, उसके बारे में कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, उसको हम बहुत ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ, ಪಂಜ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಂತಾವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳು ತಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि यदि कोई शिकायत थी तो कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल को सार्वजनिक रूप से कहने के बजाय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डीसीएम डी.के. शिवकुमार और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करनी चाहिए थी। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बी.आर. पाटिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता है और वह उनकी जूझारूपन और विचारधारा का सम्मान करते हैं। लीक हुई फोन बातचीत में पाटिल ने अपने आरोपों से साफ इनकार किया है। प्रियांक ने कहा कि अगर ऐसी कोई चूक साबित होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी ने कथित अवैध खनन अनुमतियों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और कानून मंत्री एच.के. पाटिल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पाटिल द्वारा लिखे गए पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सिद्धरामैया ने अवैध रूप से 7 खनन कंपनियों को अनुमति दी थी। इस बारे में आपका क्या कहना है, श्री एच.के. पाटिल उन्होंने तीखे सवाल किए। कुमार स्वामी ने आरोप लगाया कि पाटिल का पत्र आवास विभाग में चल रहे कमीशन घोटालों से होने वाली शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए जारी किया गया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि हम देश में अब अघोषित आपातकाल का सामना कर रहे हैं। एआईसीसी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संविधान बचाओ यात्रा से विचलित भाजपा ने 50 साल पहले के आपातकाल की बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ खास नहीं कर पाने वाले और बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी जैसे मुद्दों पर सवालों का जवाब नहीं दे पाने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार झूठ बोलकर और अपनी विफलताओं पर पर्दा डालकर संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की ओर से सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को कहा है। उन्होंने अब संविधान बचाने की बात करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो खत्म हो चुका है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान न देने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अब संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं।
सीपीएम और सीपीआई न्यू डेमोक्रेसी ने बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता के 17 जुलाई को नियोजित रेल रोको विरोध को समर्थन दिया है, जिसमें पिछड़े वर्गों बीसी के लिए 42% आरक्षण की मांग की गई है। कविता ने एमबी भवन में सीपीएम के राज्य सचिव जॉन वेस्ले और सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी के नेताओं सदिनेनी वेंकटेश्वर राव, जेवी चलपति राव और के गोवर्धन से मुलाकात की और आंदोलन के लिए उनकी एकजुटता की मांग की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति यूनाइटेड फुली फ्रंट, यूपीएफ और अन्य बीसी संगठन पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कामारेड्डी घोषणा पत्र को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विधानसभा ने 42% बीसी कोटा की मांग करने वाला विधेयक पारित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने दिल्ली की अपनी कई यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे को न उठाने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्गों के साथ घोर अन्याय कर रही है। केंद्र और राज्य दोनों पर दबाव बनाने के लिए हम 17 जुलाई को रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कविता ने चेतावनी दी कि विधेयक को लागू करने में और देरी से पिछड़े वर्ग कर्मचारी और छात्र प्रभावित होंगे, जो अपने सही अवसरों को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। विरोध का समर्थन करते हुए सीपीएम के जॉन वेस्ले ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को सामाजिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर सामाजिक न्याय का विरोध करने और जातिगत जनगणना में देरी करने का आरोप लगाया, जब तक कि जनता के विरोध ने उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना में भाजपा नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और केंद्र से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र और याचिकाएं भेजने तक सीमित रहने के बजाय दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड व उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों से जुड़ी अपार संभावनाएं छिपी हुई है, वहां जो काम होने चाहिए थे वह पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और किसान विरोधी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। धीरे धीरे प्रदेश की स्थिति दयनीय होती गई, किसान आत्महत्या करने लगे, लेकिन 2014 के बाद समग्र विकास की भावना को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया और आज इसे जमीनी हकीकत के रूप में देखा जा सकता है। इसे हम उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में आए बदलाव के जरिए भी देख सकते हैं। आज हमारे किसान समृद्ध है, वे आज आत्महत्या नहीं करते हैं और न ही पलायन करते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत के लाल ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान भर दी है। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के AXIOM-4 मिशन को लेकर स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट निकल चुका है। लॉन्च को शुभांशु शुक्ला के माता पिता लखनऊ में लाइव देख रहे थे। उस समय उनकी आंखें बता रही थी कि उनके लिए यह कितना बड़ा मौका है। मां आशा शुक्ला के हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे और सफल लॉन्च के बाद उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने खुशी में अपने परिजनों को गले से लगाया। फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से अंतरिक्ष यान के लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद आशा शुक्ला ने मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा कि वह अपने बेटे के लिए शुभकामनाएं देती है, जब अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय है। अपनी आंखों में आए आंसू पर उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, यह तो खुशी के आंसू है। दिल्ली के रिठाला इलाके में एक सीसीटीवी फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर से पीछे की दीवार को तोड़ा गया। ये फैक्ट्री रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास है। आग लगने की वजह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई। इस हादसे में किसी तरह की जान हानि नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 2 से 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर 10 दमकल गाड़ियां मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हम दूसरी और तीसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। जब हम अंदर जा पाएंगे तब देखेंगे कि कोई हाथाहाथ हुआ है या फिर नहीं।
जम्मू कश्मीर भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। धीरे धीरे पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में काफी संख्या में पर्यटक देखे गए। घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। अब यहाँ डर का कोई माहौल नहीं है और कोई भी यहाँ आकर खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा सकता है। श्रीनगर की डल झील में अधिक संख्या में शिकारे भी देखे गए और कई लोगों को डल झील में शिकारे की सवारी करते हुए देखा गया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 224 भारतीय नागरिक आईएएफ के विमान से इजराइल से भारत लौटे विदेश राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वापस लौटे भारतीयों का स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 818 भारतीय नागरिक इजराइल से स्वदेश लौट चुके हैं। भारतीय नागरिक ने कहा कि मैं हमें वापस लाने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने देश लौटकर बहुत खुश हूँ। शोभा करंदलाजे ने कहा कि आज हमने इजराइल से लौटे 224 भारतीय नागरिकों का स्वागत किया है। ये लोग आईएएफ की फ्लाइट पकड़ने के लिए जॉर्डन और मिस्र की जमीनी सीमा पार कर आए थे। भारत सरकार ने नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को भी निकाला है। आज हम इजराइल से 224 भारतीयों को स्वागत किया है। अभी तक इजराइल से 850 लोग आए हैं। वो जॉर्डन और इजिप्ट का बॉर्डर पार करके आए हैं। उधर तक लैंड मूविंग हुआ था, उधर से एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का फ्लाइट इधर तक पहुंचाया है। सब लोग खुश हैं क्योंकि युद्ध के संदर्भ में दूसरा देश में रहना बहुत डर लगता है, ऐसे बच्चे का मन में है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी है। कई लोग उधर काम करने के लिए गए, कई लोग पढ़ाई के लिए गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा भारतीयों को वापस लेने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश नहीं किया है। हमारा देश पहली बार ईरान एंड इजराइल से उसको रक्षा करने के काम, वापस लाने के काम कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ श्रीलंकन आए हैं, नेपाली भी आए हैं। इसीलिए भारत सरकार सबका रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हम वो कर रहे हैं। अभी जितने भी भारतीय आए सबको एक तरह से पहुंचाया भी जा रहा है उनके घरों तक। लोगों का भी कहना है कि वो एमईए और भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कि आपको क्योंकि स्थिति सीज फायर की हो गई है, तो क्या और भी भारतीय आ रहे हैं या कौन कौन आना चाहते हैं उसका हम लाएंगे, क्योंकि कौन कौन जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंचे हैं, कौन कौन इजिप्ट बॉर्डर तक पहुंचे हैं, रास्ता में है वो चल रहे हैं। कौन ईरान से तुर्कमेनिस्तान एंड अर्मेनिया तक पहुंचे हैं, उसको हम लाने वाले हैं। ये जो 224 इसमें विदेश के भी लोग हैं, दूसरे देशों के भी लोग हैं। 224 जो लोग हैं इसमें दूसरे देशों के भी लोग हैं क्या? इसी में नहीं है, इसी में केवल भारतीय है। बट कौन ओसीआई कार्ड होल्डर है, कौन नेपाल से आना चाहते थे, श्रीलंका से आना चाहते थे, उसको हम लाने का काम भी किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण टाउन में मोहर्रम को लेकर पीस मीट की गई आयोजित। प्रियंका खड़गे ने कहा कि बीआर पाटिल को सिद्धरामैया शिव कुमार से चर्चा करनी चाहिए थी। हम अब देश में अघोषित आपातकाल का सामना कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। वामपंथी दलों ने 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कविता के 17 जुलाई के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया। अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान पर शुभांशु की मां ने कहा कि यह खुशी क्या आंसू है। डल झील में लौटी पर्यटकों की रौनक बदल रही है परिस्थितियां। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।